गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSM स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। ये आपके शब्द भंडार से एक नया विषय है, पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है उसको अत्यधिक रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए हमें अन्य साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। इसमें जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं। इसके अलावा भी समानार्थी शब्द हैं, एकार्थी शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हुए हम शब्द भंडार का विषय के बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों के समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है? पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। मतलब एक ही एक शब्द है, उसके अलग अलग शब्दों का शब्द तो अलग अलग आ रहे हैं लेकिन उनका अर्थ एक जैसा है। एक होते हैं अनेकार्थी शब्द, मतलब शब्द एक है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना? अलग अलग अर्थ देने वाला अनेकार्थी शब्द होता है और समान अर्थ देने वाला समानार्थी शब्द। और समानार्थी शब्द को ही हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। आया समझ में? किसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द? समान अर्थ देने वाला जो शब्द है उसे पर्यायवाची। जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता हो उन्हें पर्यायवाची। ये जो शब्द हैं ये हमारी भाषा को बहुत प्रभावपूर्ण बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं और हमारी भाषा शैली अत्यधिक रोचक हो जाती है। तो देखिए आगे, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। अनेकार्थी शब्द एक से अधिक अर्थ देने वाला, मतलब एक ही शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ होते हो। जैसे काल का अर्थ समय भी होता है और काल हमारे काल भी होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। आया समझ में? पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है। जैसे हम पढ़ते हैं घोड़ा। घोड़ा का हम अगर अश्व का अर्थ भी घोड़ा होता है। तुरंग का अर्थ भी घोड़ा होता है। घोटक का अर्थ भी घोड़ा होता है। इसी प्रकार आंख का देखिए, नयन, लोचन, चक्षु। ठीक है? इन सब का अर्थ आंख को ही बता रहा है। आया समझ में? यानी समान अर्थ, शब्द अलग अलग है लेकिन उसके अर्थ में समानता है। इसी प्रकार अनेकार्थी शब्द में शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता है। आया समझ में? पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे अवनी। अवनी का अर्थ धरती, पृथ्वी, अचला, मेदिनी, वसु और धरनी। भू भी कह सकते हैं, धरा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? अचल का अर्थ होता है पहाड़, पर्वत, नग, भूधर, गिरी, कूट। अग्नि, आग, अनल, वहीन, पावक, ज्वाला, वैश्वानर। आपको मतलब दो पर्यायवाची। अब तो आपके MCQs आएंगे तो MCQs में तो कोई सा भी शब्द दे दिया जाएगा, इसका पर्याय कौन सा है, ठीक है, इसका समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अरविंद का कमल, जलज, अंबुज, पंकज, शतदल, नीरज, वारिज इत्यादि। अंबर, ये यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं और जो पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची का इधर ये वाले, जैसे आग, अग्नि की जगह आग भी हो सकता है। ठीक है? अरविंद की जगह कमल भी हो सकता है इसके पर्यायवाची। तो आपको ये सारे शब्द मालूम होने चाहिए। अंबर, आकाश, नभ, व्योम, गगन, शून्य, अंतरिक्ष। अंबु का है पानी, जल, आप, नीर, वारी, सलिल। आँख, अक्षी, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन।
अनिल, वायु, पवन, समीर, वात, मारुत, हवा। ये सब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इनके पर्याय शब्द हैं। पर्याय शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द हैं। समान अर्थ के रूप में बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और कुछ उदाहरण देखिए। अश्व, अश्व का है घोड़ा, तुरंग, सैंधव, है, घोटक, वाजी। ईश्वर का भगवान, परमात्मा, जगदीश, ईश, प्रभु, परमेश्वर। कपड़ा, वस्त्र, वसन, करपट, पट, चीत, अंबर। अंबर का हमने वहाँ पर भी पढ़ा था, भू, है ना। अंबर का यहाँ पर भी पढ़ा ना हमने कि अंबर का क्या होता है, आकाश, नभ। और अंबर को हम कपड़े में, कपड़ा का को भी हम अंबर कहते हैं। किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीच, मयूख, आभा। किसान का कृषक, कृषिकार, खेतीहर, हलवाहा, काश्तकार, कृषिजीवी। कृष्ण का केशव, कान्हा, वासुदेव, गोपाल, गिरिधर, मुरलीधर। अब कृष्ण के तो बहुत सारे नाम हैं, 108 नाम है ना, तो इनमें से कोई सा भी इसका पर्याय हो सकता है। गणेश, एकदंत, गजवंदन, गजानन, गणपति, लंबोदर, रक्तुंड, विनायक। गाय का गौ, धेनु, सुरभि, दूध, गो। गृह का घर, आवास, निलय, गे, सदन, सदम और धम। गंगा का है भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपतगा और देवसरी। ठीक है, देव नदी भी हो सकता है इसका। चंद्रमा का मयंक, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, सुधकर, इंदु, शशि, विधु। ठीक है, ये हम पर्यायवाची शब्द का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द के अनेक शब्द हैं और उनके अर्थ समान हैं। शब्द एक जैसे, शब्द अलग अलग हैं, लेकिन सभी शब्दों का जो अर्थ है वो समान है। अगर हम गंगा की जगह भागीरथी बोलते हैं या सुरसरी या मंदाकिनी या देव नदी कुछ भी बोलते हैं तो उसका अर्थ गंगा के रूप में ही प्रयुक्त होगा। आया समझ में। चांदनी का पर्याय देखिए। चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, अमृता, सुधा, तरंगिणी। जल का पानी, नीर, वारी, तोय, अंबु, उदक, सलिल। दिन, दिव, दिवस, वासर, वार, अहन। दांत का दंत, दशन, रद, दिवज, रदन। दूध का दुग्ध, पेय, शीर, गौरस। ध्वज का झंडा, केतु, पताका, ध्वजा, प्रतीक, निशान। नदी का अपागा, सरी, सरिता, सलीला, तटनी, तरंगिनी। पति का है स्वामिनी, स्वामी, भर्ता, अर्धांग, आर्यपुत्र, नाथ, वल्लभ, प्राणेश। पत्नी का वामिंगी, भार्या, अर्धांगिनी, जाया, कलत्र, प्रियतमा, वल्लभा, प्रिया। पक्षी का है आप विहंग, दिवज, खग, अंडज, नभचर, पंखी। पत्थर का पाषाण, प्रस्तर, कूट, पाथर, शिला, उपल, अश्व। पुष्प का कुसुम, प्रसुन, सुमन, फूल, कुंडमल। पुत्र का है आत्मज, अंशज, सुत, तनय, बेटा, लाल। पुत्री का आत्मजा, अंशजा, सुता, तनया, बेटी, कन्या। देखो पुत्र और पुत्री का जो पर्याय दिया गया है उसमें आ की मात्रा लगाकर, जैसे आत्मज का आत्मजा, तनय का तनया, सुत का सुता, अंशज का अंशजा, ठीक है, बेटा का बेटी। पेड़ का देखिए वृक्ष, भूजार, विटप, तरु, द्रुम, पादप। इसी प्रकार कुछ और अन्य उदाहरण जैसे प्रकाश, उजाला, रोशनी, प्रभा, ज्योति, विभा, द्युति। बालक का बच्चा, शावक, शिशु। बादल का वारिद, नीरद, मेघ, पयोद, जलधर, अम्बुद, घन। बाग का है उपवन, कानन, उद्यान, वाटिका, बगीचा। इसी प्रकार भय का देखिए डर, भीति, हितकंप, विकंप,
कंदर्य, प्राकम। भूख का है शुद्ध, जठरांगनी, उद्रांगनी, बुभुक्षा, उद्रानल। भोजन, आहार, भोग, भक्षण, जीमना, खाना, असन। मनुष्य, आदमी, मानव, मनुज, मनुपुत्र, इंसान, नरदेही। मछली, मीन, मकर, मत्स्य, शश, सफरी, सहरी, जलजीवा। कुछ उदाहरण और हैं देखिए, जैसे मोर, मोर का मयूर, नागहारी, चंद्रपांखी। ठीक है, जो आपको पर्याय इजी लगे वो आप बोलिए, जैसे कलंगीधर, ठीक है, अहिभक्ष। मंदिर का है उपासना गृह, उपासनालय, देवालय, पूजा गृह और वंदनालय। राजा का नृप, नरेश, प्रजापति, भूपति, महीपति, महाराज, पृथ्वीपति। रात का रत्नी, रात्रि, निशा, रजनी, तमा, तमित्रा, यामिनी, विभावरी। लक्ष्मी का है रमा, कमला, पद्मा, इंदिरा, धनदा, श्री, विष्णुप्रिया। समुद्र का सागर, जलधि, वारिधि, रत्नाकर, सिंधु, अम्बुधि। सुंदरता का सौंदर्य, सुषमा, शोभा, छवि, कांति, रूप, लालित्य, कमनीयता। सांप का है सर्प, व्याल, नाग, भुजंग, तक्षक, विषधर, अहि, उरग। सूर्य का दिनमणि, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, भास्कर, दिनकर, हंस, आदित्य, भानु, अर्क, पतंग, दिनेश। सोना, स्वर्ण, हिरण्य, हेम, कंचन, कलधेंत, मृगांक। स्त्री का नारी, महिला, रमणी, कामिनी, वामा, विनिता इत्यादि। शत्रु का अरि, रिपु, आरती, वैरी, दुश्मन इत्यादि। शेर का है सिंह, केसरी, वनराज, मृगपति, मृगेंद्र, हरि। हवा का वायु, पवन, वात, मारुत और पावन। हवा का पहले भी आ चुका है। हाथी का है करी, हस्ती, गज, कुंजर, मतंग, दंती। हिमालय का नभराज, गिरिराज, नगपति, हिम, श्रृंग, पर्वतराज और हिमाचल। ये कुछ आपके शब्द और इनके पर्याय दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम दिन को दिवा, है ना, दिवस, वार, वासर इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इनका अर्थ वही रहता है। पर्याय का शब्द हमने क्या पढ़ा था पर्याय के बारे में, कि शब्द के अर्थ समान होते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों का जो अर्थ है वो समान होता है। और अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, उनके अर्थ में समानता नहीं होती है, अलग अलग अर्थ देते हैं। जिनके अर्थ में समानता नहीं होती वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, और जिनके अर्थ में समानता होती है वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आया समझ में कि हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में क्या पढ़ा, कि जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं या जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। धन्यवाद।